हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के इस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपकी दोस्त सोनल और आज मैं आप सबके साथ अपने कुछ स्पेशल पर्सनल एक्सपीरियंसेस स्पिरिचुअलिटी को लेकर शेयर करने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे तो कई सारे रोज़ नए नए एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं स्पिरिचुअलिटी में। कई शब्दों में बयान कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, कुछ शब्दों में एक्सप्रेस नहीं भी कर सकते हैं। फिर भी कोशिश करूँगी कि सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो मेरे लाइफ में कुछ समय से थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टता सा महसूस होने लगा था। काफ़ी समय डिससेटिस्फैक्शन रहता था। बाहर सारी चीज़ें ठीक ठाक होते हुए भी लाइफ परफेक्ट तो नहीं कहूँगी, लेकिन ट्रैक पर थी। सारी चीज़ें, फिज़िकल चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी मौजूद थी लाइफ में। फिर भी एक खालीपन सा महसूस होता था हमेशा, जैसे कि कुछ मिसिंग है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, काफ़ी सारे सवाल भी मेरे मन में हमेशा रहते थे, जैसे कि खुद को लेकर और दुनिया को लेकर, दुनिया के सिस्टम को लेकर। क्यों ऐसा होता है, वैसा होता है, क्यों किसी के पास तो सब कुछ होता है और किसी के पास कुछ भी नहीं होता, और करप्शन क्यों इतना ज़्यादा है, दुनिया का सिस्टम ऐसा क्यों है, और किसी की गलती ना होते हुए भी उसे क्यों इतनी बड़ी बड़ी सज़ाएं मिलती रहती है। और तो ऐसे सारे नेगेटिव ख्याल हमेशा मेरे मन में रहते थे। और जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म में रुचि रखते हैं, उन सब के अनुभव ये कहते हैं कि ऐसा एक ट्रांजिशन फेज़, जो बदलाव का दौर है, उन सब की ज़िंदगी में भी आता है, जिस समय उनको ये खालीपन महसूस होता है और काफ़ी सवाल मन में होते हैं, और उसके बाद ही उन्हें स्पिरिचुअलिटी की रोशनी मिलती है और चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगती है, चीज़ें क्लियर होने लगती हैं, क्या क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जैसे कि सारे क्वेश्चन मार्क्स को फुल स्टॉप सा लग जाता है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ और मुझे समय और मौका दोनों मिला स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्म की दुनिया में एंटर होने के लिए। और मैंने स्पिरिचुअलिटी को अपनाया और राजयोग मेडिटेशन सीखना शुरू किया। फिर उसके 1 या 2 साल में ही मुझे जो एक्सपीरियंसेस या अनुभव हुए, उनमें से कुछ इस तरह के थे। तो पहला तो ये कि जैसे ही मैं मेडिटेशन करने बैठती थी या ध्यान करने बैठती थी, तो ऐसा लगता था कि एक लहर सी फैल रही है सर से लेके पाँव तक। रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड से पास होते हुए एक लहर या वेव्स कहिए फैल रहा हो, फ्लो हो रहा हो पूरी बॉडी में। और वो बहुत ही सुखद अनुभव, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस करा के जाता था। ऐसा लगता था कि पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है, सर से लेके पाँव तक सारे मसल्स ढीले हो रहे हैं, तनाव मुक्त हो रहे हैं, स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं। दूसरा ये हुआ कि मुझे काफ़ी सारे चेहरे दिखाई देने लगे मेडिटेशन में बैठते ही, जो कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते थे, जो कि अभी बहुत कम दिखाई देते हैं। और वो चेहरे ऐसे होते थे कि जैसे कि मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है इस ज़िंदगी में, इस लाइफ में तो कभी नहीं देखा है, लेकिन मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, ऐसा लगता था। नेक्स्ट ये हुआ कि मुझे जो थकावट की फीलिंग हमेशा रहती थी, वो धीरे धीरे बहुत कम होने लगा। पहले थोड़ा ही काम करने पर मुझे नींद, थकावट ज़्यादा महसूस होता था, जो कि अब बहुत कम होने लगा। नेक्स्ट ये हुआ कि मुझे बीच बीच में काफ़ी ज़ोर से सर दर्द और बैक पेन होने लगा बिना किसी वजह के, और वो ऐसे ही अपने आप ही ठीक होने लगा। आधा दिन दर्द होता, फिर अपने आप ठीक हो जाता। दोस्तों, ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि सारा का सारा जो
अंदर दर्द छुपा हुआ था, फिज़िकल हो या इमोशनल, मानसिक और शारीरिक दोनों, वो जैसे कि सारा दर्द बाहर आके अपने आप ख़त्म हो रहा है इस दर्द के ज़रिए। और जो भी चेहरे दिखते थे वो भी सारा जो इमोशनल दर्द है वो बाहर आकर उन मेमोरीज़ को ख़त्म कर रहा हो। काफ़ी मूड स्विंग्स भी होते थे स्टार्टिंग में, जो कि अब बहुत ही कम होते हैं और काफ़ी स्टेबल महसूस करती हूँ। दूसरी चीज़ ये हुई कि सपने याद रहने लगे, जो कि पहले मुझे बिल्कुल भी अपने सपने याद नहीं रहते थे, उठते ही भूल जाती थी, पर अब सपने याद रहने लगे हैं। नेक्स्ट ये कि रिश्तों का अचानक से सुधर जाना। दोस्तों, हम सब की ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते होते हैं जिन्हें हम सुधारने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन वो ठीक होने के बजाय और ही ख़राब होते जाते हैं। तो ऐसे रिश्तों का अचानक से सुधर जाना, ड्रास्टिक बदलाव आना, ठोस बदलाव आना, वो मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था दोस्तों। और सिर्फ इतना ही नहीं, खुद में भी बदलाव आना, ड्रास्टिक चेंज आना, वो भी मैंने महसूस किया। एक अजीब सा ठहराव या कामनेस, शांति आने लगी खुद में, जो कि पहले नहीं थी। भूख पहले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था, जो कि अब आसानी से बर्दाश्त हो जाता है कभी ज़रूरत पड़ने पर। और अंधेरे से काफ़ी डर लगता था पहले मुझे, बचपन से लेके बड़े होने तक, जो कि अब बिल्कुल भी अंधेरे में छोड़ देने से भी बिल्कुल मुझे डर नहीं लगेगा कभी। तो ये थे कुछ क्लियर अनुभव या एक्सपीरियंसेस जो मुझे महसूस हुए स्पिरिचुअलिटी को अपनाने के बाद से। वैसे तो और भी कई सारे एक्सपीरियंसेस हैं दोस्तों, फिर कभी शेयर करूँगी आपके साथ। अगर आपके भी कुछ यूनिक एक्सपीरियंसेस, असामान्य अनुभव हैं ध्यान वगैरह करने के बाद से, तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं मुझे, और मैं ज़रूर शेयर करूँगी सबके साथ वीडियोस के ज़रिए। आज हमारा ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सीरीज़ ख़त्म होता है दोस्तों। आशा करती हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आया होगा, पर सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों। आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ ज़िंदगी में, अभी बाकी है कुछ पाना। मंजिल तो सामने है तेरे, बस चल के सिर्फ तुम्हें है जाना। हमें चल के खुद जाना होता है, हमें कदम खुद बढ़ाना होता है आगे, कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी नया करने के लिए। इसी के साथ ही मैं विदा लेती हूँ। बाय।